नमस्कार। आज मैं आपको फेस योगा के बारे में बताऊंगी। फेस योगा के लिए सबसे अच्छी योगा टेक्निक होती है कपाल रंध्र धोती। कपाल मीन्स फोरहेड, रंध्र मीन्स पोर एंड धोती मीन्स क्लीनिंग ऑफ द पोर्स। उसके लिए सबसे पहले आप अपना हैंड्स एंड फेस आप वॉश कर लीजिएगा किसी भी फेस वॉश से। एंड देन किसी भी योगा मैट या फिर आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में क्रॉस लेग्स पोजीशन में बैठना। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, हैंड्स अबव योर नीज। कपालभाति के लिए सबसे पहले जो हमारा अंगूठा है, थंब थंब को आईब्रोज के इधर रखते हैं एंड देन वी गिव द प्रेशर और फिंगर से प्रेशर देते हुए इधर लेफ्ट सेंटर से लेफ्ट एंड राइट एंड देन बैक टू सेंटर। सी हमारे जो पंच धातु होते हैं, हमारा संस्कृत में माना गया है कि हमारा आविष्कार पंच धातुओं से हुआ है एंड द टिप ऑफ द फिंगर्स ये हमारे पंच धातु को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सो इफ़ यू विल, इसमें बहुत एनर्जी होती है, सो इफ़ यू विल डू, कोई भी इक्विपमेंट लेने से अच्छा आप अपने हाथ से करिए, वो बेटर होता है बिकॉज इन दिस वे यू विल कंजर्व योर एनर्जी। सो फर्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ फोरहेड, हैंड थंब इज दिस साइड एंड देन प्रेशर करते हुए आराम से इधर करेंगे एंड देन इधर। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है देन यू कैन अप्लाई सम मॉइस्चराइज़र या क्रीम, जो भी आप लेते हो आप उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन जब आप ये रेगुलर बेसिस में करोगे तो हो सकता है आपको ज़रूरत ही ना पड़े। सेकंड है थंब हम अपने ईयर के पास रखेंगे, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर टूवर्ड्स द नोज, दिस वन इज सेकंड। एंड इसको इस डायरेक्शन में लाएंगे अपवर्ड से डाउनवर्ड। ये एक्सरसाइज करने से हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह अगर होते हैं तो वो भी करते हैं। एंड दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड बिकॉज आजकल जो भी मेकअप लोग लगाते हैं उसमें हार्मफुल लेड केमिकल्स होती हैं एंड दैट गिव द ग्लो। एंड ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। सो एक्सरसाइजिंग ऐसे करने से आपके पोर्स भी अनब्लॉक होंगे एंड you will feel the natural glow. You will. Now third one is very, आप अपने इसमें ये करेंगे, आप अपने इंस्टेड ऑफ मूविंग योर दिस फिंगर आप अपने थंब को मैं साइड व्यू करके दिखाती हूँ। फिंगर्स इधर रखेंगे एंड थंब को आप ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। फिंगर्स यहाँ रहेंगी फेस योगा में एंड देन विद योर थंब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करिए ये एक्टिविटी जो रोटेशन वाली है ये थंब से करना है क्योंकि थंब इज वो फायर एलिमेंट, इसमें हमारा फायर एलिमेंट होता है। इट विल इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थंब से आपका ज़्यादा होगा इस तरीके। नेक्स्ट इज फॉर चेन, जिसे डबल चिन हो जाती है उसके लिए बेस्ट है फिंगर्स को ऐसे रखना है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। 1 2 3 4 5। इससे आपकी जॉ लाइन और इनफैक्ट नीचे स्लाइवरी ग्लैंड भी एक्टिवेट होते हैं एंड दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज।
नेक्स्ट मैं आपको योगा टेक्निक बताऊंगी जिसमें हम कहते हैं सिंह आसन। सिंह आसन में क्या करेंगे, सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में इस तरीके से राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर नीचे, वज्रासन में बैठे। देन वी विल ओपन आवर लेग्स। हैंड्स आपके इस तरीके से रहेंगे। आई थिंक आई एम विजिबल, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, हैंड्स अंदर की तरफ इस तरीके से बाहर, एंड देन टंग बाहर निकाल के और नॉर्मल ब्रीथ लेनी है, ठीक है। अगर आप ये इसमें पूरे दिन में टू ज़्यादा नहीं 4-5 बार भी कर लो तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर बढ़ता है एंड हमारे अंदर जितना भी स्ट्रेस एंजाइटी होती है वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो निकल जाता है। तो उसकी वजह से एक फेस में बहुत अच्छा ग्लो का काम करता है। नेक्स्ट, फॉर योर फेस आई विल रिकमेंड, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है फेस में। दिस इज रोटेटिंग योर आईज। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद आईज। रोटेटिंग योर आईज इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 2-3 राउंड्स करने के बाद आप इसे आँख को कस के बंद करेंगे एंड देन खोलेंगे, कस के बाद एंड देन खोलेंगे। ये आपकी आईज में आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं, साथ साथ ये जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, आप अपने पानी लीजिए, अपने मुंह में पानी भरिए जैसे, एंड देन जस्ट ट्विल विद द वाटर, से प्ले, जैसे बच्चे नहीं करते हैं पानी मुंह में भर के ऊपर इधर उधर करना। थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी पीना, और ये आप एट द टाइम ऑफ ब्रशिंग योर टीथ आप कर सकते हो कि ठीक है आप पानी लेते हो मुंह में एंड बिफोर स्पिटिंग द वाटर आउट, इस तरीके से अपने वाटर के साथ थोड़ा ट्विल करना है जिससे कि आपके चीक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी विद योर टंग, माउथ क्लोज एंड टंग से आप अपने पूरे टीथ को क्लीन करेंगे लाइक दिस। ऐसा करने से जो है ब्लड सर्कुलेशन फेस में बढ़ता है एंड इट इज़ वेरी गुड फेस योगा, जो एक टेक्निक है। नेक्स्ट मैं आपको फेस योगा के लिए बताऊंगी। अगर आपको कफ कफ दोष ज़्यादा रहता है, लाइक चेस्ट एलिमेंट्स ज़्यादा रहती हैं, कई बार चेस्ट एलिमेंट्स की होने की वजह से कंजेशन हो जाता है एंड आवर फेस इज़ द मिरर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक अच्छा डॉक्टर, वो रोगी का चेहरा देखकर ही बता सकता है उसे क्या एलिमेंट्स हैं एंड व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ दोज एलिमेंट। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको चेस्ट रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे में आ जाता है। देन इन दैट केस अर्ली मॉर्निंग में ट्राई करना, रात को नहीं क्योंकि हमने खाना खाया होता है। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, कपालभाति, straight in straight position, neck and back straight, shoulder relax, eyes close। हैंड्स को आप ज्ञान मुद्रा या कैसे भी कर लीजिए, इस तरीके से भी रख सकते हैं फिर, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नॉर्मली भी रख सकते हैं। एंड देन फोर्सफुल एक्सलेशन करा जाता है। ट्राई टू डू इट इनिशियली, बिगिन करिए 10 राउंड्स देन 20 राउंड्स, इस तरीके से 2-3 राउंड्स करिए एंड एम्प्टी स्टमक में करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड इससे आपका फ्रंटल लोब क्लीन होता है। एंड अगर आपका चेहरे में बिकॉज ऑफ चेस्ट रीजन आपका कोई ना कुछ इम्बैलेंस हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा होता है।
एंड इफ़ यू हैव सम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, तो यूजली हमारी जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, एंड वी गेट अ लॉट ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। इन दैट केस आप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपने यहाँ पे करिए, एंड दिस इज फॉर ड्राई स्किन। एंड उसमें आईज में ये रखेंगे इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर इधर, ये वाली फिंगर इधर और ये इधर। इस तरीके से आप अपना फेस कवर करेंगे, इनहेल करेंगे एंड एक्सेल विद द हमिंग साउंड ऑफ लाइक बीज। Like this you can do 2-3 rounds. After doing this you will feel very much relaxed, calm. इससे आपके मेंटल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी वगैरह जो हमारे चेहरे में अक्सर आ जाता है वो भी रिजॉल्व होता है। एंड जब हमारा मेंटल एंजाइटी कम होती है तो ऑब्वियसली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक्सेस ऑफ एसिड सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत पीसफुल फील करते हैं। सो वैसे तो फेस योगा में आप अगर नेट में गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो करने चाहिए, और ये बिगनर्स के लेवल में भी कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड व्हेन यू गो टू एडवांस है, जैसे कि ठीक है करते करते हो गया, देन तो उसके लिए आप एडवांस के लिए ये थोड़े बेसिक्स हो गए, लेकिन एडवांस में भी अगर आपने बेसिक्स अच्छे से करे हैं तो एडवांस वाले के लिए जैसे कुछ लोग टिप टॉप करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं। बट दिस विल, इफ़ यू विल डायरेक्टली डू द एडवांस एक्सरसाइज, दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज सबसे पहले जैसे बेसिक ही बन दिया है। इन नाइट यू कैन ईदर यूज़ मॉइस्चराइज़र और यू कैन डायरेक्टली यूज़ देसी घी ऑल्सो। अगर आपको फिर भी कोई कांटेक्ट करना है, कुछ एडवांस का करना है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए एक एडवांस योगा टेक्निक भी बता दूंगी फॉर फेस योगा। पर पहले आई विल सजेस्ट कि बिगनिंग 1 to 3 months आप इसमें ट्राई करिए, एंड आपको जब इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे तो कंटिन्यू इट। एंड अगर आपको लगे नहीं आपको और ऐड ऑन करना है या कुछ करना है, तो ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब भी इफ़ेक्ट करता है। तो और कुछ आसन्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तब भी आपके फेस में बहुत ग्लो आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, एक सिर्फ अपने फेस में करना चाह रहे हैं, तो दीज आर द बेसिक आसन जो डायरेक्टली आपके फेस को रिलैक्स करेंगे। ये आप कभी भी कर सकते हो, व्हेन क्रीम लगाते वक्त भी कर सकते हो। वैसे योगा में कोई क्रीम सजेस्ट करता नहीं है, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। I use this aloe vera cream. It have a calendula which is good for health. Calendula, aloe vera, and olive oil. This is good, and it doesn't have much chemicals also, so it suits best for my cream. लेकिन अगर आपको कोई और भी क्रीम अपने चेहरे में लगा के करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। किन्हीं के बहुत ज़्यादा पिंपल्स यार लग रहा है कि मैं फेस योगा कैसे करूँगी, मैं तो बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप इस क्रीम में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती हैं, आप पहले आप लाइक अगर आपके पिंपल्स हैं तो पहले आप उसका कॉज पता करिए। आपको कॉज कैसे पता चलेगा, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स वगैरह कॉज में बहुत चाहते हैं, तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपका जो फेस में जो टैनिंग हो रही है उसका कॉज क्या है।
इज़ इट बिकॉज़ हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त का कफ। क्या आपका पित्त खराब है? पित्त मीन्स डाइजेशन इश्यूज़ हैं, कफ मीन्स रेस्पिरेटरी इश्यूज़ की वजह से स्किन में रिफ्लेक्शन हो रही है, एंड वात, वात मीन्स अगर आपको डिप्रेशन है या किसी आप रात को सो नहीं पाते हैं, इस तरीके भी अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर उस वजह से भी आपका चेहरा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने कॉज़ को पकड़ते हुए अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लें और अगर आप साथ में ये क्रीम भी लगाएँगे, तो आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। मैं कई बार इसमें आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले भी सकते हैं, कई बार मैं ऐसा करती हूँ इसमें मिक्स कर देती हूँ। लाइक इसमें थोड़ी-सी मेडिसिन्स हैं, वो डाल के मिक्स कर देती हूँ, तो उसका कभी-कभी और भी अच्छा रिज़ल्ट्स आने लगते हैं। एंड बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड होप वैसे एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन, एंड वी शुड नॉट go to marketing companies ki they just every girl is beautiful, they will make us feel that we are less beautiful because they want to sell their products। तो वो उन्हें अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स देने हैं, तो उनको कुछ बोलना होगा कि आपके पास ये कमी है तो आप ये लगाएं, पर ऐसा नहीं होता है। एवरी गर्ल हैव इट्स ओन ब्यूटी, एवरी गर्ल इज ओन चार्म। अगर आप अपना लाइफस्टाइल और डाइट भी अच्छे से करें तो यू विल श्योरली गेट ऑल द रिजल्ट्स। Thank you for listening. Thank you. Namaste.